Dear students, welcome to Dr. Mukesh Vasist Commerce Classes channel. जैसा कि आप जानते हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग्स नियर. आप पूरी तैयारी कर रहे होंगे. आज का जो टॉपिक मेरे चैनल का है वो है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में से रियलाइजेशन अकाउंट से संबंधित. जब भी कोई साझेदारी फर्म समापन होती है, विघटन होता है, तो उसके बाद ना तो कोई व्यापारिक क्रियाएं होती हैं और ना ही साझेदारों के बीच कोई संबंध रह जाते हैं. साझेदारी फर्म क्या करती है? सभी संपत्तियों को और दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है. इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त करती है जो कि पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का काम वो संभालता है. सभी संपत्तियों को, सभी दायित्वों को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है. तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की. विद्यार्थियों, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझना. सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट के लिए वो है सभी संपत्तियों को रिलेशन अकाउंट में हस्तांतरण करने पर. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स विद देयर बुक वैल्यूज. जो उनकी बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू दिखा रखी है, उस वैल्यू पे हमें इनको ट्रांसफर करना है. फिर है दायित्वों को हस्तांतरण करने पर. दायित्व भी हस्तांतरण किए जाएंगे. इसलिए एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट. तीसरी एंट्री है संपत्तियों और दायित्वों के अगेंस्ट जो प्रोविजन तथा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो प्रोविजन बनाए गए हैं संपत्तियों दायित्व अगेंस्ट तथा प्रोविजन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्या करेंगे, जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनको हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बेडर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर जब इनमें ट्रांसफर कर देते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके बाद सभी संपत्तियों को हम बेचेंगे. दो प्रकार से बेचते हैं, या तो नकद विक्रय करेंगे या कोई साझेदार कहता है कि ये संपत्ति मुझे दे दो. जब नकद विक्रय करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर कोई साझेदार लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. उसके साझेदार को हम डेबिट कर देंगे. फिर उसके बाद दायित्वों का तथा खर्चों का नकद भुगतान करने पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अगर कोई साझेदार कहता है कि इसका भुगतान मैं कर दूंगा तो क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हम साझेदार के खाते को क्रेडिट कर देंगे. फिर जब पूरा रिलेशन अकाउंट का हमने एंट्रीज बना देते हैं, इसके बाद या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी. लाभ होगा तो ये एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके ओल्ड रेशो में सभी लाभ को बांट देंगे. अगर हानि होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एंट्रीज रिगार्डिंग रिलेशन अकाउंट. अगर ये एंट्रीज हम याद कर लेते हैं तो हम इस जो रिलेशन अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग. लाइक, subscribe and share my channel more and more. Thank you again.